नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बुक रिव्यू। कल ही मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक उपन्यास कुल्ली भाट पढ़ के खत्म किया और वह उपन्यास मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा आपको भी रेकमेंड कर ही देती हूँ। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में निराला का नाम एक बहुत जाना माना नाम है, किंतु हम ज्यादातर निराला को उनकी कविताओं के लिए ही जानते हैं। हम सबको ये बात मालूम है कि हिंदी साहित्य में छायावाद नाम का एक युग हुआ और उस युग के 4 महत्वपूर्ण कवि और कवित्रियों में निराला का नाम भी लिया जाता है। लेकिन निराला द्वारा बहुत सारे उपन्यास भी लिखे गए हैं और बहुत सारी कहानियां भी लिखी गई हैं। यदि हमें निराला को जानना है तो हमें उन उपन्यासों और उन कहानियों को भी एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। हालांकि मैंने भी ये पहला उपन्यास है जो निराला का पढ़ा है, कुल्ली भाट। अब कल ही से पढ़कर खत्म किया तो सोचा ऐसे 4-5 कारण आपको बता दूं जिन कारणों की वजह से आप भी कुल्ली भाट पढ़े। तो आइए जानते हैं कुछ कारण। सबसे पहला कारण कि आपको कुल्ली भाट पढ़ना चाहिए वो है इसके समर्पण पत्र की वजह से। जब मैंने ये किताब खोली और इसका जब मैंने प्रथम पृष्ठ देखा तो इसमें जो समर्पण लिखा है उसमें इतना व्यंग है कि मुझे पढ़कर हंसी आ गई। आइए आपको सुनाती हूँ। इस पुस्तिका के समर्पण के योग्य कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य में नहीं मिला। यद्यपि कुल्ली के गुण बहुतों में हैं, पर गुण के प्रकाश से सब घबराए, इसलिए समर्पण स्थगित रखता हूँ। निराला ने किसी को ये पुस्तक समर्पित ही नहीं की है। आप सोचिए कि जिसके प्रथम पृष्ठ पे ही इतना बड़ा व्यंग्य छुपा हो, उस पुस्तक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि निराला अपनी भाषा के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते। हम जब उनकी कविताएं भी पढ़ेंगे तो छायावाद के कवि और कवित्रियां जो लिख रहे थे उस भाषा से इतर निराला ने रबड़ छंद का इस्तेमाल किया अपनी भाषा में। इस पुस्तक में भी आपको खड़ी बोली का इस्तेमाल कभी कभी देखने को मिलेगा, कभी कभी निराला की क्षेत्रीय बोली का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, कभी कभी संस्कृत के बिल्कुल बहुत क्लिष्ट शब्द देखने को मिलेंगे। तो एक जो मिश्रित भाषा है वो आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, यदि आप भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था को जानना चाहते हैं जो बहुत पहले से भारत में चली आ रही है और अभी भी अपने बहुत सारे रूपों में भारत में विद्यमान है, यदि आप उस जाति व्यवस्था को जानना चाहते हैं तो भी आपको निराला का ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। चौथी चीज जिसके कारण आपको निराला का ये उपन्यास पढ़ना चाहिए वो ये है कि निराला को हमने उनकी कविताओं के माध्यम से अलग अलग रूपों में देखा है। हमने उनको एक प्रगतिवादी व्यक्ति के रूप में देखा है, हमने उनको एक भावुक पिता के रूप में देखा है, हमने उनको उनके अंदर एक विद्रोह की भावना देखी है। संसार में जो नियम चलते आ रहे हैं, जो भी परंपराएं चलती आ रही हैं, उन सबके विरोध में हमने उन्हें खड़ा होते हुए देखा है। लेकिन यदि आपको निराला की दोस्ती के बारे में जानना है, उनकी मित्रता के बारे में जानना है तो आपको कुल्ली भाट पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में कुल्ली और निराला की जो मैत्री है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया गया है निराला द्वारा। किस तरीके से निराला हमेशा कुल्ली के लिए खड़े रहे और किस तरीके से कुल्ली हमेशा निराला के लिए खड़े रहे, वो आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। एक पांचवी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी कि यदि आप निराला के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, हम सभी को पता है कि निराला ने के जीवन में बहुत संकट रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किए, अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, अपनी सामाजिक स्थिति की वजह से उन्होंने बहुत कुछ देखा, अपनी पारिवारिक स्थिति की वजह से भी उन्होंने बहुत कुछ सहा। यदि आप निराला के उस व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत भी जानना चाहते हैं तब भी आपको ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। और एक छठा रीजन जिसकी वजह से आपको ये उपन्यास पढ़ना चाहिए वो ये है कि ये उपन्यास बहुत छोटा है, मात्र 80 पृष्ठों का उपन्यास है। तो वे लोग जिनको बड़े बड़े उपन्यास पढ़ने में थोड़ा आलस आता है या बड़े बड़े उपन्यास देखकर उनके पसीने छूटने लगते हैं तो उनको भी ये उपन्यास पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 80 पृष्ठों के उपन्यास में हमारे भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। एक मैत्री की जो भावना होती है वो कितनी प्रबल भावना है और कितनी अच्छी भावना है, और उस भावना को, उस मैत्री को निभाने के लिए लोग किस हद तक गुजर जाते हैं वो चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। निराला के परिवेश को दर्शाया गया है, निराला की सामाजिक कठिनाइयों को इसमें दिखाया गया है। तो इन सब को इस उपन्यास में, इस 80 पृष्ठों के उपन्यास में निराला ने बहुत अच्छी तरीके से संजोया है। तो आप भी जरूर पढ़िए कुल्ली भाट, और यदि आप पढ़ ले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कुल्ली भाट कैसा लगा। और यदि कुल्ली भाट के अलावा
आपने निराला का कोई और उपन्यास पढ़ा है तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रिकमेंड करें आपकी पसंदीदा पुस्तक जो आपको निराला की सबसे पसंदीदा पुस्तक लगती है। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।